विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदनीश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तरबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का विचार इतना निर्मल था, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कोई विकार नहीं है किसी प्रकार का। हाँ, वो प्रकाश विकारों के ऊपर पड़ता है, लेकिन प्रकाश में विकार नहीं। ठीक इसी प्रकार से जीव के स्वरूप में कोई विकार नहीं है। ये जीव अपने आप को भूल गया है, इसलिए धोखा खा रहा है। क्या है? इस विकार में ये जीव भूल गया, और जब तक इस भ्रम में ये जीव रहेगा, तब तक इसको मिलेगा कुछ भी नहीं। धोखे में ही पूरा समय चला जाएगा। तो सारा संसार भ्रम में है, डूबा हुआ है और विकारों में है। और विकार मनुष्य के जीवन को गंदा कर देते हैं। तो जो अपने मन को पवित्र कर लेगा, तो समझ लो कि उसने अपने आप को जान लिया। और जिसने अपने आप को नहीं जान पाया, तो समझ लो उसने कुछ भी नहीं जान पाया। वो धोखे में। सारा संसार विषय वासना में, भ्रम भूल कल्पना में, मोहमता आसक्ति में डूबा हुआ है। कोई भी अपना उबार नहीं करना चाहता। उबार की बात तो कहते हैं, धर्मयुक्त बात कहते हैं, पर कोई भी धर्म को समझना नहीं चाहता। लोग कर्म को ही धर्म कह देते हैं, धोखे में। माँ बाप की इज्जत बिगड़ गई, माँ बाप की इज्जत बिगड़ गई, बेटा सेवा नहीं करते हैं, बेटी डोले बाजारों में, बेटी डोले बाजारों में, माँ बाप दुखी अति रहते हैं, माँ बाप की इज्जत बिगड़ गई, बेटा सेवा नहीं करते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन लोग चेतन पूजा करना नहीं चाहते। सब जड़ की पूजा करना चाहते, भ्रम में चाहते। माँ बाप तो बड़े बूढ़े हो जाए तो उनको तो वृद्धालय में ले जाके छोड़ देते हैं, और स्वयं घूमते हैं चारों ओर। ये सारा संसार इसी में अंधा है, भ्रम में। तो माँ बाप की इज्जत बिगड़ गई, बेटा सेवा नहीं करते हैं, बेटी घूमे बाजारों में, माँ बाप दुखी अति रहते हैं। कुछ कहें उनसे बुला करके, कुछ कहें उनसे बुला करके, तो टेढ़ी आंखें करते हैं, धक्का दे करके, धक्का दे करके निकाल देते जे, जरा रहम नहीं करते हैं। माँ बाप की इज्जत बिगड़ गई, बेटा सेवा नहीं करते हैं, बेटी घूमे बाजारों में,
माँ बाप दुखी अति रहते हैं। नहीं पूछते उनको, नहीं पूछते उनको भोजन के, नहीं पूछे उनको भोजन की, पानी भी भर नहीं देते हैं। खटिया पे पड़े, खटिया पे पड़े दुख भोगे, उनके पास नहीं आते हैं। माँ बाप की इज्जत बिगड़ गई, बेटा सेवा नहीं करते हैं। बेटी घूमे बाजारों में, माँ बाप दुखी अति रहते हैं। पत्थरों की पूजा करें नित्य, पत्थरों की पूजा करें नित्य, घी मेवा खूब चढ़ाते हैं। पत्थरों की पूजा करें नित्य, घी मेवा खूब चढ़ाते हैं। लाखों का धन बर्बाद करें, गुरुवन की पूजा करते हैं। लाखों का धन बर्बाद करें, गुरुवन की पूजा करते हैं। माँ बाप की इज्जत बिगड़ गई, बेटा सेवा नहीं करते हैं। बेटी घूमे बाजारों में, माँ बाप दुखी अति रहते हैं। पशुओं जैसा जिन स्वभाव किया, पशुओं जैसा जिन स्वभाव किया, मन में अति गंदगी रखते हैं। कोई कोई मूर्ख बेटा माँ बाप में धक्का देते हैं। कोई कोई मूर्ख बेटा माँ बाप में धक्का देते हैं। माँ बाप की इज्जत बिगड़ गई, बेटा सेवा नहीं करते हैं। बेटी घूमे बाजारों में, बेटी घूमे बाजारों में, माँ बाप दुखी अति रहते हैं। सदगुरु कबीर के सत्य ज्ञान को वीर पुरुष अपनाते हैं। धोखे को मन से दूर करें, चेतन पूजा मन लाते हैं। माँ बाप की इज्जत बिगड़ गई, बेटा सेवा नहीं करते हैं। बेटी घूमे बाजारों में, माँ बाप दुखी अति रहते हैं। भूपेंद्र दास कहे हृदय से, श्री सदगुरु महान के चरणों में। भूपेंद्र दास कहे हृदय से, श्री महान देव के चरणों में। जो चेतन पूजा छोड़ देत, वो पशु खाने में जाते हैं। माँ बाप की इज्जत बिगड़ गई, बेटा सेवा नहीं करते हैं। बेटी घूमे बाजारों में, माँ बाप दुखी अति रहते हैं। इस संसार में देखने में आता है तो जिंदे की पूजा लोग नहीं करना चाहते, मुर्दों की पूजा बड़े प्रेम से करते हैं। प्यासे को पानी नहीं पिलाना चाहते, पत्थरों की मूर्ति पर भर भर के लोटा पानी चढ़ाते हैं। ऐसा इस संसार में हो रहा है। जो भोजन पाता है उसको भोजन नहीं खिलाते, और जो नहीं खाता है उसको खिलाते हैं। अग्नि में कितना लाखों मन घी को जला देते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, हृदय को गंदा बना लेते हैं। पवित्र भाव इनका रहता नहीं, मन में गंदगी रखते हैं। माता पिता यदि उनको समझाने तो उनकी बात को नहीं सुनना चाहते हैं, मनमानी करते हैं।
यदि शंका मानो इन शब्दों पर, जाकर देखो वृद्धालय में, कितनों के आंसू ढरक रहे, कितने के आंसू ढरक रहे, जे नींद जरा नहीं लेते हैं। वृद्धालय में जाकर के देख लो, कितने बड़े बड़े सेठ साहूकारों के माता पिता वहां पर पड़े हुए हैं और रो रहे हैं, बेचारों के आंखों में से आंसू चल रहे हैं। और मठ मंदिरों में देखो तो मूर्ख लोग वहां पर घंटे बजा रहे हैं, उनके पत्थरों की मूर्तियों को चाट रहे हैं, उनकी आरतियां कर रहे हैं। जिसकी आरती करनी चाहिए वो बेचारे भूखे और प्यास से तड़प रहे हैं, और जिसकी आरती नहीं करनी चाहिए उनकी आरती हो रही है, उनके पैर छू रहे हैं, है ना। सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में सिर झुकाना चाहिए, वो खुश हो जाए, उनका हृदय गदगद हो जाए, हमारा बेटा ठीक है, हमारी बेटी ठीक है, बहू ठीक है। लेकिन ऐसे काम नहीं करते। माता पिता से कहते हैं चुपचाप बैठो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, बूढ़े हो गए, खाए खाए करते रहते हो। और सज धज करके जा करके और जयकारे लगाते हुए जाते हैं, आगे के बोलो जय माता की, पीछे बोलो जय माता की, भैया बोलो जय माता की। अब बताओ इनका उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। दुनिया बाबरी कर डाली पत्थर पूज पूज के, सारे संसार में। यहां भी देखो, काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में, नंदगांव में, बरसाने में, गोकुल में, महावर में भीड़ लगी हुई है, जो बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, है ना, शिक्षा नहीं दे सकती, वो मूर्ति पत्थर की उसकी पूजा करते हैं। और जिन्होंने हमको जन्म दिया, 9 महीना माँ ने पेट में रखा, बड़ा पढ़ा लिखा के किया, है ना, नौकरी में भी लगा दिया, उनको ठुकराते हैं। ये सारे संसार का यही हाल है। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम चेतन पूजा को नहीं जानेंगे, जब तक जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक ये मायावी गुरुवा लोग टट्टी पेशा मल मूत्र की पूजा करवाते रहेंगे, अपने आप को जानते नहीं, धोखे में डालते रहते हैं। मूर्खता में सारा समय चला जाता है, धोखे में सारा समय चला जाता है। न धोखे बाजों की संसार में कमी है, न धोखे में आने वालों की कमी है। एक तो मूर्ख बेटा वृंदावन में जाकर के बिहारी जी के मंदिर के सामने अपनी माँ को छोड़ गया, बोला माँ मैं अभी आता हूं, तेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाऊंगा, और वहीं बैठी छोड़ गया और भाग गया। शाम का समय हो गया, वहां पर लोगों ने कहा माता जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं, कि हमारा बेटा आ रहा है, अभी कुछ खाने के लिए लेने गया। कि कितनी देर हो गई, जब बहुत समय हो गया, सुबह लाया था और यहाँ पर मेरे पास बैठा, 10 बजे यहाँ पर बैठा के गया है, शाम हो गई। उन्होंने कहा अब नहीं आएगा, वो तो आपको छोड़ गया। तो रोने लगी, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पूरी रात माँ को रोते रोते नींद भी नहीं आई, सुबह हो गया। फिर वहां से किसी ने उनको ले जाकर के वृद्धालय में छोड़ दिया, और बेटा उनको छोड़ करके और भाग गया। ऐसे ऐसे दुष्ट संसार में पैदा। अब जो पत्थर पूजेंगे, नदी नालों की पूजा करेंगे, है ना, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, संत गुरुजनों की नहीं करेंगे, बात नहीं मानेंगे, तो बुद्धि तो जड़ हो ही जाएगी। एक और ऐसा ही वृत्तांत सामने आता है कि माता पिता थे, उनका अकेला ही बेटा था, उसको खूब पढ़ाया, उसको अमेरिका तक पढ़ाया। जब वो पढ़ गया, अमेरिका में ही उसने अपना घर बना लिया। फिर आया, 40 बीघा खेत था, अपने पिता से बोला पिताजी इस खेत को बेच दो और घर को भी बेच दो, और माता पिता दोनों हमारे साथ में चलो, वहीं पर रहेंगे। खेत भी बिकवा दिया, घर भी बिकवा दिया। बिकवा के पैसे तो बेटा ने ले लिए और उनको लेकर के गया और रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके, और दोनों पति पत्नी भाग गए। बेचारे बुढ़िया बुढ़ा वहीं रह गए। वो तो चला गया कि अभी मैं आता हूं टिकट बनवा के, और बस वो बैठे रहे, भाग गया। बेचारे बड़े दुखी हुए। फिर वो मेहनत मजदूरी करने लगे। उन्होंने एक रिक्शा खरीद लिया। बुढ़े बेचारे रिक्शा चलाते थे, माँ घर में रोती रहती थी, उनसे गुजारा चलता था। उसी रिक्शा में
हम लोग भी बैठे, वो बुड्ढे खड़े, कोई और दिखा नहीं कि बाबा आप रिक्शा चला लेते हो, हमको वहां जाना कि बैठो। फिर मैंने पूछा इस उम्र में आप रिक्शा क्यों चलाते हैं, आपकी उम्र बहुत हो गई, अब तो अपने घर में रहिए, आपके बेटी बेटा होंगे। तो एकदम वो रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके, फिर बताए पूरा हाल। तो ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। तो सदगुरु कबीर के सत्य ज्ञान को वीर पुरुष अपनाते हैं, तज जात वर्ण मानंदी जड़ धोखे में ना भरमाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र की इस चर्चा में नहीं आते। सदगुरु कबीर के सत्य ज्ञान को वीर पुरुष अपनाते हैं। तो जो सत्य की जो पूजा करता है, सुबह उठ करके लोग बड़े तो बन के महाज्ञानी बन के नहाएंगे, धोएंगे, तिलक लगाएंगे, चोटी में गांठ भी लगा लेंगे, मंदिरों में जा करके बड़े पवित्र भाव से एक पैर से खड़े होकर के पूजा भी करेंगे, शंख भी फूंक देंगे। अब विचार तो करते नहीं ये शंख क्या चीज है, ये शंख कहां से आया, ये तो समुद्रों में से लोग निकालते हैं जाल से, ये कीड़ा होता है, मर जाता है, उस हड्डी को लेकर के मुखम बजाते हैं। का भी है कौन कौन तरगे शंख के बजाने से, गधा के उन तरोजा को शंख ही सुसुरो है। कौन कौन तरगे गंगा के नहाने से, मीन के उन तरीजा को गंगा ही में घरों है। कौन कौन तरगे जटा के रखाने से, मोर के उन तरोजा को हाथ हाथ वर को परो है। सदगुरुदेव जी कहते भैया अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय को निर्मल करो, हृदय के विकारों को दूर करो, मांस मछली खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, हृदय से अपने माता पिता की सेवा करो। ये इस सेवा से बढ़कर के सारे संसार में और कोई पूजा है नहीं। और जिससे तो लोग भरमाते हैं कि सुबह उठ के सूर्य पे लूटा कोई चढ़ा रहा है, कोई चंद्र पे लूटा चढ़ा रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, नंदगाम जा रहा है, बरसाने जा रहा है, कोई हनुमान की, कोई महादेव, किन किन की लोग पूजा कर रहे हैं और पत्थरों को चाट चाट के। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चेतन पूजा नहीं करोगे, हृदय के विकारों को दूर नहीं करोगे, अपने हृदय को पवित्र नहीं करोगे, तब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा। आप किसी मास्टर की बहुत बड़े कि और अपने घर में मूर्ति बना करके पूजा करते रहें तो आप एक अक्षर भी नहीं सीख पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। और यदि स्कूल में समय से पढ़ने जाएंगे और जिंदा मास्टर को खुश रखेंगे, सुबह उनके जाके चरण छुएंगे, तो आप पढ़ जाएंगे, वो आपको पढ़ा देंगे। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस सारे संसार में जहां देखो तहां बड़े बड़े पांडाल लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े भागवताचार्य बैठे हुए हैं, देवी भागवत सुना रहे हैं, कोई कुछ भी सुना रहे हैं, पत्थरों की मूर्ति के सामने लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, लेकिन अपने मन को पवित्र नहीं करते, अपने मन को शुद्ध नहीं करते, चोरी को नहीं छोड़ते, हिंसा को नहीं छोड़ते, व्यभिचार को नहीं छोड़ते, ईर्ष्या क्रोध मान छल को नहीं छोड़ते, गाली निंदा झूठ को नहीं छोड़ते, वो अष्ट महासद्गुणों को धारण नहीं करते। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण हैं। और जो भी इन सद्गुणों को अपने अंदर उतार लेगा, समझ लो का उसका जीवन उद्धार कल्याण हो जाएगा, सभी प्रकार के विकार उसके मिट जाएंगे, हृदय उसका निर्मल हो जाएगा, पवित्रता आ जाएगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।